अस्सलाम वालेकुम जी। ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद है और बड़ी खुशी हुई है इनके आने से। और सत बिस्मिल्लाह आया हूँ चौधरी साहब तो सब बड़ी देर रात मेहनत की है और माशाल्लाह अदलिया ने भी अपनी कारकर्दगी दिखाई है। चौधरी साहब गल है वे आ तो तुसी गए हो और तुहानू भी पता है वे इस मुल्क नाल इन्हां चोरां ने की कीता होया, इन्हां डाकुआं ने, इस सारियां ने जिन्हां दा पैसा बाहर पिया होया जिहड़े इत्थों पाकिस्तान च लुट के लैके गए ने। चौधरी साहब ये सारे सजाई याफ्ता ने, ये सारे मुजरिम ने, इन्हां ते सारियां ते केस ने। राना सनाउल्लाह तो लैके शहबाज तलक, हमजा तलक, नवाज शरीफ तलक, पूरे खानदान उत्ते और पीपल्स पार्टी वाले वाले उत्ते भी केस ने। ते चौधरी साहब अगर आ गए हो ना तो हुण इन्हां नूं सजावां जरूर दिलाओ। इन्हां दे केस जिहड़े ने ये माफ़ नहीं होने चाहिए, ये जेलों च जाने चाहिए। इस पाकिस्तान दे नाल जो इन्हां लोगों ने कर दिता ना, और देखो आ जिहड़ी आ मंडी लगी रही है, आ 4-5 दिन चलते रहे ने। इत्थों नोटां दीयां बोरियां लैके पीपल्स पार्टी वाले उत्थे जाके गए ने और जरदारी साहब इत्थों पैसा लैके गए ने, जाके लाहौर च बह गए ने। कहते जी लाहौर साडा है और इतों गए सन सारे जमा हो के, चलो चलो जी फतह करने जा रहे हैं, फतह करने जा रहे हैं। और लेकिन जरदारी साहब आपसे भी याद हो गया है, आपको भी चूना लगा दिया चौधरी शुजात साहब ने। वो 54 करोड़ रुपए आपके खा गया है और आप अब मांगोगे ना या बोलोगे यार ये मेरे साथ क्या, वो पुराना गुरु है, पुराना मजा हुआ खिलाड़ी है, उसने आपको हाथ दिखा दिया है। और दूसरी बार ये जितने चौधरी हैं, ये सियालकोट के, गुजरात के चौधरी परवेज़ इलाही, ये उधर के पुराने पापी हैं भाई। ये पथारे से शुरू हुए हैं, ये नाजम से, MNA से, इससे शुरू हुए हैं, कहाँ जाके पहुंचे हैं ये। और अभी ये आ गए, अभी आप देखना ये सजाएं इनको कैसे होती हैं, ये जेलों में कैसे जाते हैं। अब जाके मेरे ख्याल इमरान खान सही जगह पे जाके पहुंचा है और अब इसको बंदा मिला है जो सही काम करने वाला है। और सारे काम चौधरी परवेज़ इलाही अब काम करेगा इस पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान को बचाएगा और बचा लिया है। वरना ये चोरों ने तो जो फिल्म चलाई थी ना, ये 1 महीना हो गया, ये जो जाली वजीर आला बन के बैठ गया था आके, उसकी शक्ल तो आप देखो, वो शेरवानी में भी बुरा नहीं आ रहा है, वो उसकी हालत है वो वजीर आजम बनने के लिए, या वो कुछ कर सकते हैं। इन्होंने 2-2, 4-4 बारियां पहले ली हैं, क्या किया इस मुल्क के लिए? सिर्फ ये किया है, इस मुल्क के अंदर पैसा चोरी किया, इन्होंने कमाया है, इन्होंने अदलिया को भी खरीदने की कोशिश की, इन्होंने अदारों को भी खरीदने की कोशिश की। लेकिन अभी ये जो आखिरी अभी 2 रात गुजरी है, इन्होंने अपनी ये 2 रात में पैसे लेके बैठे रहे हैं, फुल पैसा चलाने की कोशिश की है। लेकिन नहीं, किसी ने भी समझाने वालों को, हमारी अदलिया को समझाया है और अदलिया को शायद ये याद आ गया, अगर ये हमने पाकिस्तान बचाना है तो ये काम करना है। अगर ये पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर ये पाकिस्तान नहीं है ना तो हम भी नहीं हैं। तो ये अदलिया ने बहुत अच्छा काम दिखाया है चौधरी साहब। और अब जो है इन लोगों को सजाएं होनी चाहिए और आपसे अच्छा कोई सजाएं देने नहीं जानता। दूसरी बात, शेख खान साहब के साथ ये जितने लोग थे, ये शेख साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने आश्रय दिए हैं, इन्होंने कहानियाँ ही सुनाई हैं खान साहब को, सब्र करो जी अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम खराब है, अभी मुल्क में हलचल है, पुरानी दाई से। और सबसे ज़्यादा आप मुझे ये बताओ, इस सियासत के अंदर शेख रशीद को क्या कुछ नहीं आता है और उसने क्या कुछ सीखा नहीं है इस लीडरों से, इस सियासत से। उसको सब पता था किधर हाथ रखूंगा और कहाँ तकलीफ होएगी, लेकिन उसने ऊंचे नारे और ऊंची छलांगे मारी हैं, काम कुछ नहीं किया, काम एक टके का नहीं करके दिया। अभी देखो ना, राना सनाउल्लाह उनका बंदा बैठा था तो कैसे सबको तड़ियां लगा रहा था, कैसे उसने सबको डरा दिया था। और फिर आप लोगों ने भी बोल दिया नहीं नहीं अब जलसा खेलेंगे, अब जो लॉन्ग मार्च नहीं होगा, अब जलसे से हम जो है काम लेंगे, पब्लिक को हम पब्लिक के आगे रखेंगे। ये बात नहीं थी, ये डाकुओं का, चोरों का पंजाब के अंदर ताकत थी। ये पैसा चलाते थे और लोगों को पैसा खिलाते थे। जो यहाँ से चोरी हुआ इस पाकिस्तान का, इन्होंने पैसा चोरी किया, ये लोगों को वो खिलाते थे। चौधरी साहब अब इनको छोड़ना नहीं, आपकी भी
60-70 साल उम्र हो गई है, आपने भी बड़ा खा लिया, पी लिया, कमा लिया, कर लिया, लेकिन जाते जाते इस पाकिस्तान के साथ कोई नेकी कर जाओ खुदा के लिए। ये अफसरों को भी कह रहा हूँ, इदारों को भी कह रहा हूँ, इस पाकिस्तान को बचाओ इन चोरों से, डाकुओं से, और इनको सजाएं दो और इनको तकलीफ पहुँचाओ जैसे इन्होंने इस कौम को, इस मुल्क को तकलीफ दी है। ये पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं, इनकी रसालों में, अखबारों में इनके नाम आ रहे हैं, और ऐसा दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है। एक मुजरिम और एक बंदे को सजा हुई है, उसको आपने वजीर आला बना दिया पंजाब का है और पाकिस्तान का। और ये अभी इन्होंने आते सार जो एकदम कमाई की है, ये आप लोगों को किसी को फिर नहीं पता चला। और उनकी इस बारिश में, इस आंधी में, तूफान में उनके तो पैसे जारी हैं, उनकी कमाई जारी है। क्यों? कि उनके सारे जितने डॉलर बाहर पड़े हैं वो बैंकों में, वो डॉलर ऊपर जाता है, उनके पैसे बढ़ जाते हैं। ये कहते हैं क्यों फैक्ट्री लगाएं, क्यों मिल लगाएं, किस लिए लगाएं? ये जो पैसे चोरी किए हुए हैं और यही हमारे बैंक में पड़े पड़े बढ़ जाएंगे। तो ये है इन चोरों की और इन डाकुओं की। और ये जरदारी साहब भी अब गए, ये पीपल्स पार्टी जो भाग के गई थी जी अब पंजाब हम फतह कर लेंगे, पंजाब में जाएंगे, जरदारी साहब आपके साथ हाथ हो गया है। ये आपको अगला ने और चाय और नींबू खिला के आपसे 54 करोड़ रुपए घसीट लिए, चूना लगा लिया, समझी ना। और आप भी क्या याद करोगे ये चौधरी साहब ने मुझे कैसा हाथ लगाया। लेकिन इंशाल्लाह ताला इस मुल्क में अनकरीब कोई ना कोई अच्छा अफसर आने वाला है, और जैसे अदलिया ने काम दिखाया है और इदारे भी ऐसे काम करेंगे और इन चोरों को सजाएं होंगी। और ये इस मुल्क का पैसा लुटा हुआ, ये पाकिस्तान में ये इदारे, ये अदलिया, ये हमारी फ़ौज इंशाल्लाह ताला ये पैसा इन डाकुओं से निकाल के छोड़ेगी और इस पब्लिक के ऊपर लगाएंगे, इस पाकिस्तान के ऊपर लगाएंगे, और हमारा पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा और ये गुर्बत ख़त्म हो जाएगी और ये परेशानी लोगों की ख़त्म हो जाएंगी। खुदा हाफिज़। ये है मेरा पैगाम आप लोगों के लिए।